हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ और स्वागत करता हूँ मैं चैनल नॉलेज बूस्ट विद ऋषभ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 15 से लेके 22 मई तक के कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपको सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मददगार होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो और वीडियो में आपको मज़ा आता हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप नीचे जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ से, जहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ और भी अन्य वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा इम्पोर्टेंट डेज है 16 से लेके 22 मई तक के कुछ इम्पोर्टेंट डेज है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट 16 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है 16 मई को। 17 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 17 मई। 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे और वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 मई को क्या मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है आपको इंटरनेशनल म्यूजियम डे और साथ ही साथ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये मनाया जाता है आपको 18 मई को। और अगर आपको बोला जाए वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। उसके बाद 20 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है 20 मई को। 21 मई को हम लोग मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज 21 मई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मई। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और 3rd सैटरडे ऑफ मई को हम लोग मनाते हैं आर्म्ड फोर्स डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको डेज हैं इस स्लाइड में वो काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो 3rd सैटरडे ऑफ मई आर्म्ड फोर्स डे और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। वर्ल्ड्स एड वैक्सीन डे 18 मई। इन सबों को आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपको काफ़ी कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। Who has become the first Indian to become the brand ambassador of Louis Vuitton? Louis Vuitton, Louis Vuitton एक फ्रेंच कंपनी है और ये एक लग्जरी ब्रांड है जिसकी पहली बार ब्रांड एम्बेसडर कोई इंडियन बनी है। तो उनका नाम क्या है? प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन, दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट? तो माय फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है उन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुई विटॉन। और हाल ही में दीपिका पादुकोण को कांस फिल्म फेस्टिवल, जो आपके फ्रांस में होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, इसका भी जूरी मेंबर अपॉइंट किया गया है। किनको? दीपिका पादुकोण को। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कांस फिल्म फेस्टिवल का तो सिटी ऑफ ऑनर, ये कंट्री ऑफ ऑनर जिनको मिला है, अवार्ड मिला है कंट्री ऑफ ऑनर, वो कौन सा देश है? तो वो हमारा देश इंडिया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया है इंडिया को। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पल्टन प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छपने वाला क्वेश्चन है भाई। टेम्पल्टन प्राइज, टेम्पल्टन प्राइज सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टेम्पल्टन प्राइज जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड के फ्यूजन के लिए। आपको क्या मिलता है? टेम्पल्टन प्राइज मिलता है। तो इस बार 2022 का टेम्पल्टन प्राइज किसको मिला है? अब्दुल्ला, जोनाथन साक्स, फ्रांस विल्जेक या फिर मार्केलो ग्लेजियर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस विल्जेक। फ्रांस विल्जेक जो है वो इस बार 2022 के टेम्पल्टन प्राइज विनर हैं। और अगर बात किया जाए नंबर फर्स्ट प्राइज, सबसे पहली बार टेम्पल्टन प्राइज किसको मिला है? तो 1973 में मदर टेरेसा को मिला है। इंडिया की ही थी सबसे पहली, जो इनका नाम है मदर टेरेसा, उनको 1973 में टेम्पल्टन प्राइज दिया गया। और किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है इन द फ्यूजन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और फ्रांस विल्जेक की बात किया जाए तो ये एक नोबेल लॉरेट है। ये एक फिजिसिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर है फिजिक्स में, फ्रांस विल्जेक। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चारा बिजाई योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारा बिजाई योजना, चारा बिजाई योजना जो है वो किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चारा बिजाई योजना जो है आपको हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने चारा बिजाई योजना को लॉन्च किया गया है।
इस योजना में एक्चुअली में है क्या, इस योजना में सभी लोगों को जिसके पास 10 एकड़ तक की ज़मीनें हैं और जो चारा को उपजाते हैं उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। 10,000 रुपीज़ पर एकड़ की आपको बीमा इसमें चारा बिजाई योजना में आपको दी जाएगी। हरियाणा सरकार, सीएम मनोहर लाल खट्टर। ये याद रखिएगा, चारा बिजाई योजना किसकी है, हरियाणा की है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल के लिए चुने गए हैं केशव महाराज। केशव महाराज जो हैं, जो कि आपको साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, उन्हें चुना गया है इस अप्रैल मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। हर महीने के लिए आईसीसी जो है वो मेंस और साथ साथ आपको वुमेन के में प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो इस बार अप्रैल में केशव महाराज चुना गया था क्योंकि उन्होंने 10 विकेट लिए थे। और उसके बाद जो वुमेन है उनका नाम है एल्सा हेली। एल्सा हेली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्हें चुना गया है अप्रैल मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड वुमेन कैटेगरी में। ओके, मेन में केशव महाराज, वुमेन में एल्सी हेली। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंपनी बन चुका है सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जिन्होंने एप्पल अब नंबर 2 पे है। एप्पल अब कहाँ पे है, नंबर 2 पे है। और नंबर 1 पे आपको कौन कंपनी बन गया है सबसे वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी, तो वो कंपनी है आपको सऊदी अरामको। सऊदी अरामको जो है एक ऑयल जाइंट कंपनी है। आपको पता है कि ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ये जो है आपको अभी ऑयल के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, इसलिए सऊदी अरामको का शेयर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और इसलिए सऊदी अरामको जो कंपनी है आपको सऊदी अरेबिया की, वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, जिन्होंने एप्पल को डिथ्रोन किया है। अब एप्पल नंबर 2 पे है और सऊदी अरामको नंबर 1 पे है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्किटेक्ट को अवार्ड किया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2022। स्टार लगा दीजिए क्वेश्चन पे, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल गोल्ड मेडल पहली बार ये कौन देता है, तो रॉयल गोल्ड मेडल ये देता है आपको यूके। ये कौन देता है, तो आपको ये देता है आपको यूके देता है। और इस बार किनको मिला है ये रॉयल गोल्ड मेडल, तो ये मिला है आपको बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। तो बालकृष्ण दोषी जी को ये अवार्ड मिला गया है, रॉयल गोल्ड मेडल आपको ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड देता कौन है, यूनाइटेड किंगडम देता है। और ये जो नाम है बालकृष्ण दोषी, ये विनर है आपको पुलिट्जर प्राइज़ 2018 के भी। 2018 में इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ मिला है और साथ ही साथ इनको रॉयल गोल्ड मेडल भी 2022 में मिला है। ठीक है, सॉरी ये पुलिट्जर प्राइज़ नहीं होगा, ये होगा प्रिट्जर प्राइज़। ठीक है, प्रिट्जर प्राइज़ होगा, ये होगा। ठीक है, देखिए 2 होता है आपको प्राइज़ होता है, पुलिट्जर और प्रिट्जर प्राइज़ होता है। तो प्रिट्जर प्राइज़ जो होता है वो दिया जाता है आपको आर्किटेक्ट को, और पुलिट्जर प्राइज़ जो होता है वो दिया जाता है आपको जर्नलिज्म के लिए। तो प्रिट्जर प्राइज़ ये आपको पुलिट्जर नहीं है, ये प्रिट्जर प्राइज़ है आपको क्या इनको मिला है 2018 में मिला है आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, बालकृष्ण दोषी को मिला है। और अगर पूछा जाए पुलिट्जर प्राइज़ 2022 इस बार किसको मिला है, तो मेरे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पुलिट्जर प्राइज़ जो है वो इस बार का मिला है दानिश सिद्दीकी को, जो अफगानिस्तान के आपको न्यूज़ जर्नलिस्ट थे, जिनको अफगानिस्तान तालिबान जो स्ट्रगल हुआ था उसमें वो मारे गए। उनका नाम है दानिश सिद्दीकी, और इस बार का पुलिट्जर प्राइज़ उनको मिला है। और बालकृष्ण दोषी जो है इनको मिला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। और ये किसके विनर है, प्रिट्जर प्राइज़ के विनर है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के न्यू CEO और MD किसको बनाया गया है, विक्रम देवदत्त, कैम्पबेल विल्सन, आइकर ऐसी या अजय कुमार सूद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैम्पबेल विल्सन। कैम्पबेल विल्सन जो हैं उनको चुना गया है न्यू CEO और MD एयर इंडिया का। और मैं आपको बता दूँ एयर इंडिया अभी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि वापस से टाटा जो कंपनी थी, टाटा एयरलाइंस के रूप में 1932 में ये कंपनी स्टार्ट होती है, और बाद में जाके इसका आपको नेशनलाइजेशन हो जाता है, जिसमें बाद में वो एयर इंडिया बन जाता है। और वापस 2022 में, इस साल 2022 में वापस जो है इसे टाटा ने खरीद लिया, और अब इनके न्यू CEO और MD कौन बन चुके हैं, कैम्पबेल विल्सन बन चुके हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एयर इंडिया काफ़ी आपको न्यूज़ में रहा है, चर्चा में रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट, मांगर विलेज। मांगर विलेज, पहली बात, मांगर विलेज क्या बना है? पहला हनी विलेज, फर्स्ट हनी विलेज इन द वर्ल्ड। कौन बना है? मांगर विलेज। हमारे कंट्री का पहला हनी विलेज कौन बन चुका है? तो मांगर विलेज जो है, मांगर आपको गांव, ये बन चुका है पहला हनी विलेज। तो मांगर गांव है कहाँ पे? तो भैया एम फॉर मांगर, एम फॉर महाराष्ट्र। मांगर गांव कहाँ पे है? तो आपको मांगर गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। मांगर गांव महाराष्ट्र में फर्स्ट हनी विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फोर्ब्स के मैगजीन में, फोर्ब्स जो हमारा मैगजीन है उसके अनुसार हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 का हाईएस्ट पेड एथलीट किसको बनाया, जिसका रिपोर्टेड इनकम कितना है? $130 मिलियन का। तो इसका आंसर क्या होगा? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार या लेब्रन जेम्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो कि आपको एक फुटबॉल प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के हैं, ये जो है नंबर 1 पोजीशन पे आपको फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा इनकम पाने वाले 2022 में एथलीट हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं लेब्रन जेम्स, थर्ड नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि आपको आते हैं थर्ड नंबर पे, ठीक है, और नेमार जो है वो है फोर्थ नंबर पे। तो फुटबॉल के ये तीनों प्लेयर जो आपको हैं वो किसके हैं? फुटबॉल के। मेसी, रोनाल्डो और नेमार, ये तीनों किसके हैं? फुटबॉल प्लेयर हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रेस्पेक्टिवली इनका रैंकिंग है। नाउ, इंडिया ने अभी थॉमस कप जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने थॉमस कप जीता है, और कितनी बार जीता है? तो फर्स्ट टाइम, ये इसका मेडन आपको थॉमस कप है। पहली बार थॉमस कप जीता किसने है? इंडिया जीता है। तो इंडिया, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ये सबको पता है कि इंडिया जो है उन्होंने थॉमस कप जीता है। आपको ये पूछा जाएगा कि थॉमस कप रिलेटेड किससे है, और थॉमस कप का उप विनर मतलब कि उप विजेता मतलब रनर अप ये कौन सा देश है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो थॉमस कप जीता इंडिया ने 2022 का, और इस बार किसको हरा के? इंडोनेशिया को हरा के। और मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया जो है 14 बार का चैंपियन रह चुका है, 14 टाइम्स विनर रह चुका है किसका? थॉमस कप का। और थॉमस कप किससे संबंधित है? तो आपको बैडमिंटन से। और अगर आप क्वेश्चन भारी करेगा एग्जाम में तो क्या पूछेगा कि थॉमस कप जो जीता है उसमें इंडिया को नेतृत्व कौन कर रहे थे, इंडिया के तरफ से कौन खेल रहे थे? तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन, के श्रीकांत और सात्विक। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। लक्ष्य सेन, के श्रीकांत और सात्विक जो हैं, ये तीन खिलाड़ी जो हैं वो इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। और इंडिया ने भाई 3-0 से इंडोनेशिया को हराया है फाइनल में, और जीता है पहला अपना थॉमस कप। किसका होता है? बैडमिंटन का कप होता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा के न्यू सीएम कौन बन चुके हैं? त्रिपुरा के न्यू सीएम कौन बन चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर मानिक शाह। विप्लव कुमार देव जो थे वो थे पहले आपको सीएम थे त्रिपुरा के, और अब जो कौन बन चुके हैं? अब बन चुके हैं डॉक्टर मानिक शाह। और ये किस कहाँ के हैं? तो किस पार्टी के हैं? तो ये बीजेपी के हैं दोनों। विप्लव कुमार देव बीजेपी के थे और डॉक्टर मानिक शाह भी कहाँ के हैं? बीजेपी के हैं। क्या चाहिए था? बीजेपी को एक नया चेहरा चाहिए था अपने सीएम उम्मीदवार के रूप में, तो उन्होंने किसको दिया है? तो डॉक्टर मानिक शाह, ये राज्यसभा के मेंबर हैं और इनको चुना गया है न्यू सीएम। विप्लव कुमार देव ने खुद रिजाइन कर दिया, और डॉक्टर मानिक शाह जो है त्रिपुरा के न्यू सीएम बन चुके हैं। ओके, नाउ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द CII? ठीक है, CII के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? पवन मुंजल, टीवी नरेंद्रन, संजीव बजाज या आर दिनेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज संजीव बजाज। संजीव बजाज जो हैं वो चुने जा चुके हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ CII। ठीक है, CII के आपको प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? संजीव बजाज। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करने वाले हैं टीवी नरेंद्रन को। तो टीवी नरेंद्रन की जगह पे कौन बन चुके हैं? तो संजीव बजाज को बनाया गया है, CII का आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स का ग्लोबल 2000 लिस्ट आता है, फोर्ब्स का ग्लोबल 2000 लिस्ट आता है। इसके अनुसार इंडिया की टॉप रैंकिंग कंपनी, इंडिया में टॉप रैंकिंग कंपनी कौन सी है? SBI, HDFC, रिलायंस या ONGC? तो इसका आंसर है इंडिया में टॉप जो फर्म कंपनी है उसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की टॉप है और वर्ल्ड में नंबर 53 पे आती हैं। और नंबर 2 जो इंडिया में है और रैंकिंग कितना है? 105, वो आता है आपको SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फोर्ब्स का ग्लोबल 2000 लिस्ट, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन फर्म में फोर्ब्स के अनुसार ग्लोबल
2000 लिस्ट निकाला गया और इस लिस्ट में टॉप इंडियन कंपनी कौन रही है? तो टॉप इंडियन कंपनी रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसका रैंक कितना है? 53rd इसका रैंक है। ओके, नाउ अभी SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एंटी टेरर मीट होगा। एंटी टेरर मीट को हम लोग कहते हैं रैट्स, इसका क्या होगा? रैट्स मीटिंग होगा। ठीक है, एंटी टेरर आपको ये है। ये जो मीटिंग है ये कौन हेल्ड करने वाला है? SCO का एंटी टेरर मीट, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर जापान? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। अभी इंडिया न्यू दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है, SCO की रैट्स मीटिंग। SCO का रैट्स क्या होता है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये मेनली किसके लिए किया गया है? ये आपको टेररिस्ट फंडिंग को और टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए किया गया है ये मीटिंग। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपको रैट्स मीटिंग। और अगर आपको बात किया जाए SCO का, तो SCO की हेडक्वार्टर्स कौन सा है, कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना में आपको SCO का हेडक्वार्टर है। और इंडिया और पाकिस्तान का मेंबर है, तो भैया इंडिया और पाकिस्तान मेंबर है। और कब बने हैं? तो 2017 में आपको इंडिया और पाकिस्तान SCO के मेंबर बने हैं, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ स्काई ब्रिज 721, वन क्वेश्चन। स्काई ब्रिज 721 जो है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, ये किस कंट्री में खोला गया है? स्काई ब्रिज 721 किस कंट्री में खोला गया है? पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया या स्लोवाकिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जिसकी राजधानी कहाँ है? प्राग है वहाँ पे। और चेक रिपब्लिक को अब बोलते हैं हम लोग केचिया बोलते हैं। ठीक है, चेक रिपब्लिक का नाम चेंज हो गया है, उसको हम लोग चेकिया बोलते हैं। ठीक है, चेकिया बोलते हैं, CZECHIA। ठीक है, इसको हम लोग चेकिया बोलते हैं। ठीक है, चेक रिपब्लिक को, जिसका आपको कैपिटल क्या है? प्राग है, आपको वहाँ का कैपिटल है। और स्काई ब्रिज 721 यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बना है चेक रिपब्लिक। ओके, नाउ अभी उबर कप, मैं बता दूँ आपको, उबर कप और थॉमस कप इस बार 2 कप हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप जो होता है वो भी बैडमिंटन के लिए, उबर कप वो भी बैडमिंटन के लिए। लेकिन उबर कप जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। किसके लिए होता है आपको? तो आपको वो फीमेल के लिए होता है। तो उबर कप आपको होता है फीमेल के लिए और थॉमस कप होता है आपको मेल के लिए। तो साउथ कोरिया ने जीता है आपको उबर कप। उबर कप किसने जीता है? साउथ कोरिया ने। और किसको हराया है? तो हराया है आपको चाइना को। तो चाइना को हरा करके साउथ कोरिया ने आपको उबर कप 2022 को जीता है। और ये किसके लिए होता है? तो आपको ये होता है बैडमिंटन के लिए। याद रखिएगा, बैडमिंटन और फीमेल वर्जन है ये। ठीक है, थॉमस कप होता है मेल के लिए, उबर कप होता है फीमेल के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर, एक इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर है और एक INS फ्रिगेट उदयगिरी, 2 आपको राजनाथ सिंह ने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने 2 नेवी INS के लॉन्च किए हैं जो कि आपको वारशिप्स हैं। एक का नाम है INS उदयगिरी, एक का नाम क्या है? INS उदयगिरी। तो दूसरे का नाम क्या है? एक और का नाम क्या है आपको? तो अगर आपसे पूछा जाए, राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है 2 INS को, तो एक INS है आपको INS सूरत और एक INS है आपको INS उदयगिरी। तो 2 हैं, एक है INS सूरत और एक है आपको INS उदयगिरी। इन दोनों को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। और ये क्या है आपको? ये वारशिप्स हैं। और ये कहाँ बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपको मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में। कहाँ बनाए गए हैं? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ये दोनों आपको बनाए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं आपको जरूर छपा हुआ मिलेगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपको छपा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन, कि किस कंट्री ने होस्ट किया है 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का 15वां एडिशन किसने होस्ट किया है? तो ये होस्ट किया है आपको साउथ कोरिया ने। तो ये तो सिंपल भाषा में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है कि साउथ कोरिया ने तो होस्ट किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि ये जो मीटिंग होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस का, ये इस बार 2022 में हुआ है और ये हर 6 साल में होता है ये मीटिंग। ये कब होता है? तो आपको हर एक 6 साल में, एवरी 6th ईयर को ये मीटिंग मनाते हैं। और इस बार कहाँ मनाया गया है? सियोल, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सियोल डिक्लेरेशन। नाम क्या रखा गया है इसका? सियोल डिक्लेरेशन रखा गया है। और इस बार की थीम क्या है? थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम आपको है बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विथ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट साथ एक हरा भरा आपको जगह बनाना, ठीक है, जिसमें हम लोग सबको हेल्दी रह सकते हैं और हमारे फ्यूचर जनरेशन को हम लोग अच्छे से रख सकते हैं।
तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, अभी COP27 होने वाला है। क्या होने वाला है? COP27 होने वाला है। तो COP27 कहाँ होने वाला है? तो COP27 होने वाला है आपको इजिप्ट में। कहाँ होने वाला है COP27? इजिप्ट में। और COP26 कहाँ हुआ था? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 26वां मीटिंग कहाँ हुआ था? तो आपको ग्लासगो यूके में हुआ था। अगर आप देख लीजिएगा, आप मेरे वीडियो में जाइएगा, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, आप COP26 के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है COP26। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो में आपको बताया है, जाके आप नीचे चेक करिएगा। और नीचे आइएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ मैं आपको इस वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूँगा। ओके, नाउ बी गोविंद राजन को अभी अपॉइंट किया गया है किस कंपनी का CEO? तो बी गोविंद राजन को अभी अपॉइंट किया गया है रॉयल इनफील्ड। बुलेट भैया, बुलेट सबसे जो कि रॉयल इनफील्ड सबका पसंद है आपको। रॉयल इनफील्ड में बुलेट आता है, आपको थंडरबर्ड आता है, अलग अलग वैरायटी आती है। तो उस कंपनी के आपको CEO बनाए गए हैं बी गोविंद राजन, रॉयल इनफील्ड के। ओके, एलिजाबेथ बॉर्ने जो है उसे न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है किस कंट्री का? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा या फ्रांस? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। एलिजाबेथ बॉर्न को आप बनाया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बनाया गया है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है आपको इमैनुअल मैक्रोन। उन्हें भी दोबारा चुना गया है किसके रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में। और ये जो है एलिजाबेथ बॉर्न, ये सेकेंड महिला है जो कि होल्ड करेंगी आपको PM का पोस्ट। सेकेंड महिला जो होल्ड करेंगी आपको PM का पोस्ट, वो कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, रामघर विषधारी सेंचुरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। रामघर विषधारी सेंचुरी जो है ये नया टाइगर रिजर्व बन गया है। ये नया टाइगर रिजर्व आपको बन गया है रामघर विषधारी सेंचुरी। तो ये आप पहली बात, ये कितना नंबर का टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पे है? तो रामघर विषधारी सेंचुरी जो है ये आपको है राजस्थान में, और ये 52nd नंबर का आपको टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 52nd टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में पड़ता है रामघर विषधारी। और इसके साथ साथ एक और आपको किया गया है 53rd जो बनेगा, वो बनेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, जो कि आपको छत्तीसगढ़ में है, वो 53rd टाइगर रिजर्व बनने के लिए नामित कर दिया गया है। तो हमारे अगर देश में पूछा जाए तो कितने टाइगर रिजर्व हैं टोटल मिला के, तो आपको बोलना है कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बिहार में है टाइगर रिजर्व, तो हाँ, बिहार में टाइगर रिजर्व है, और उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी क्या है? आपको टाइगर रिजर्व है, किसका? बिहार का। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन शेख महमूद जो इनको चुना गया है कहाँ का प्रेसिडेंट? तो इनको चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया जिसका राजधानी क्या है आपको? मोगाडिशु। सोमालिया का राजधानी क्या है आपको? मोगाडिशु। और इसके चुने गए हैं आपको प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? हसन शेख महमूद। और अगर आपको बात आती है सोमालिया की, तो सोमालिया के साथ साथ आपको 3 कंट्री और याद रखना है। इसका नाम है सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। ये आपको 4 कंट्रीज़ हैं। ये 4 कंट्रीज़ आपको याद रखने हैं। ये 4 कंट्रीज़ को हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर आप देखोगे मैप में तो आपको दिखाई देगा अफ्रीका में एक हॉर्न टाइप का है साइड में, जो आपके ईस्ट साइड में है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और वहाँ पे 4 देश है, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। भैया इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 24वां डेफ ओलंपिक्स किस कंट्री ने होस्ट किया है? किस कंट्री ने 24वां डेफ ओलंपिक्स होस्ट किया है? तो फ्रांस, ब्राज़ील, स्पेन, ये कनाडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्राज़ील ने होस्ट किया है। इंडिया का रैंक 9th है। 16 मेडल इंडिया ने जीता है, जिसमें 8 आपको क्या है? 8 आपको गोल्ड मेडल हैं। इंडिया का रैंक 9th, 16 मेडल्स, 8 गोल्ड मेडल। मैस्कॉट क्या है? नीनो। मैस्कॉट क्या है इस गेम का? नीनो है। और फर्स्ट रैंक किसको आया है भैया? यूक्रेन को आया है। किसको आया है? यूक्रेन को आया है। 138 मेडल्स इन्होंने जीते हैं, यूक्रेन ने जीते हैं। और अगर बात किया जाए यूक्रेन का, तो यूक्रेन का अभी काफ़ी आपको न्यूज़ में है। यूक्रेन की राजधानी आपको कीव है। और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया? कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का कौन बन गए हैं चेयरपर्सन? तो उसका आंसर है सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक जो है वो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किनको मिलेगा क्वीन एलिजाबेथ के रूप से कमांडर ऑफ द ऑर्डर का ऑनरी प्राइज? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। कमांडर ऑफ द ऑर्डर क्वीन एलिजाबेथ इसको देती है, यूके इसको देता है। और ये किसको मिलने वाला है? तो ये मिलने वाला है आपको अजय पीरामल को। पीरामल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अजय पीरामल को आपको क्या मिलने वाला है? कमांडर ऑफ द ऑर्डर CBE बाय क्वीन एलिजाबेथ, अजय पीरामल, इनको मिला है, ये अवार्ड मिला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 बार क्लाइंब करने वाला माउंट एवरेस्ट का फॉरेन क्लाइंबर, भैया फॉरेन क्लाइंबर, अगर इस 20 बात पे आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि फॉरेन क्लाइंबर जो है वो इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट आपको है नेपाल पे, और गैर नेपाली जो आपको होगा तो इंडियन वाले भी उनके लिए क्या हो जाएंगे? तो फॉरेनर ही हैं। तो इस बार जो 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला कौन आदमी बन चुका है? तो वो है आपको केंटन कूल। कौन है आपको? केंटन कूल। और यहाँ आपको एक नाम दिखाई दे रहा है कामी रीता शेरपा। तो कामी रीता शेरपा नेपाली वुमेन है जिन्होंने 26 बार 26 टाइम्स जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। और तेंजिंग नोर्गे जो है वो क्या है? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी जो पहली बार आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। और एक है आपको प्रियंका मोहिते जो 8000 मीटर की 5 बड़ी बड़ी चोटी को फतेह करने वाली आपको महिला है, प्रियंका मोहिते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस कॉल्ड होम, ये नॉवल की ऑथर कौन है? ये नॉवल का ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रीति सुनॉय। प्रीति सुनॉय जो है इस बुक की ऑथर है, अ प्लेस कॉल्ड होम। इस बुक की ऑथर कौन है? प्रीति सुनॉय। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि सबसे बड़ी कंपनी है आपको स्टॉक की, इंडिया में सबसे पुरानी कंपनी भी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर किसको चुना गया है और कि कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज SS मुंद्रा। SS मुंद्रा जो है BSE की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए डायरेक्टर आपको बन चुके हैं, SS मुंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में 52 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाली या विनर जो है वो कौन बन चुकी हैं? मीराबाई चानू, निखत जरीन, लोवलिना बोरगोहेन या MC मैरी कॉम? तो बॉक्सिंग चैंपियन में निखत जरीन ये पहला उनका टाइटल है और ये इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है किसमें? वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में 52 kg कैटेगरी है, याद रखिएगा निखत जरीन है इनका आंसर। और ये क्या पहली महिला है? नहीं, ये पहली महिला नहीं है, ये है 5वीं इंडियन वुमेन, ये 5वीं वुमेन है जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीता है। इससे पहले और आपको 4 जीत चुकी हैं। तो और सबसे अधिक बार MC मैरी कॉम ने सबसे अधिक बार जीता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम दैट इज 6 बार ये चैंपियनशिप जीत चुकी हैं MC मैरी कॉम। और निखत जरीन का यह पहला है और ये 5वीं इंडियन वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने वो वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता है। नाउ किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपना पहला स्टेट का ओन OTT प्लेटफॉर्म? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। OTT प्लेटफॉर्म क्या है? सी स्पेस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि सी स्पेस है क्या? तो सी स्पेस क्या है? आपको एक OTT प्लेटफॉर्म है और ये कौन लॉन्च किया है? किस सरकार ने लॉन्च किया है? ये पहला आपको इंडिया का पहला स्टेट का ओन, मतलब इंडिया का ओन आपको OTT प्लेटफॉर्म है और वो किस सरकार का है? तो ये आपको है केरल सरकार का। OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। और इसमें क्या होता है? इसके एग्जाम्पल अगर दिए जाए तो एग्जाम्पल क्या है जो आप देखते हो? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब क्या है? आपको OTT प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल है। और इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस। क्या नाम है इसका? सी स्पेस। क्या है ऑप्शन? केरला। ठीक है, नेक्स्ट, अभी सुपोषित माँ अभियान 2.0 17 मई 2022 से लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन है? हमारे स्पीकर है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कोटा और बूंदी, ये राजस्थान में एक जगह है कोटा और बूंदी। और क्यों लॉन्च किया गया है? इसमें आपको 3000 प्रेग्नेंट वुमेन और साथ ही साथ आपको गर्ल चाइल्ड को आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन किट मिलेगा। 3000 प्रेग्नेंट वुमेन को इसका टारगेट किया गया है। इससे पहले जो सुपोषित माँ अभियान 1 था, मतलब पहला वाला जो था, उसमें 1000 को टारगेट किया गया था और वो सक्सेसफुल रहा था, इसलिए इसको वापस से लॉन्च किया गया है ओम बिरला के द्वारा कोटा और बूंदी में। ठीक है, अब ओडिशा ने 12वां नेशनल सीनियर वुमेन चैंपियनशिप हॉकी चैंपियनशिप जीता है। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। और रनर अप कौन है? कर्नाटका है। नेक्स्ट,
अभी पीएम मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया है, 5वां टेस्ट बेड लॉन्च किया है, जो कहाँ बना है आपको, IIT मद्रास बना है। उसके अलावा पीएम मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया है पहला इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, और ये कहाँ लॉन्च किया है, ये कहाँ इनॉग्रेट किया है, तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कौन सी जगह, लुम्बिनी भगवान बुद्ध के जन्म का जगह। अगर आपको पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में आता है, हिस्ट्री में बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम, तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनके बेटे का नाम आपको राहुल। कितने साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था, तो 29 साल की उम्र में। कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपको बोध गया में आपको हुई थी, ठीक है। उनके पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, ठीक है। ये सब आपको बुद्ध के बारे में जानना ज़रूरी है। और अगर आपको बुद्ध के बारे में और जानना है, तो मेरा एक वीडियो आपको नीचे होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको हर एक चीज़ गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर जैन के बारे में क्लियर हो जाएगी। मैं आपको नीचे में उसका लिंक आपको पिन कर दूंगा, ठीक है, जाके आप ज़रूर उसको देख लेना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।